लेबनान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विजुअल्स, लेबनान पहली कंडीशन है एमओयू की और वो ऑनर नहीं की जा रही है। ये देखिए जरा, मशरूम क्लाउड। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। भयंकर विस्फोट के बाद उठा मशरूम क्लाउड। हिजबुल्लाह से ठिकानों पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विनाशक हमले। ये देखिए जरा, दक्षिण लेबनान में कभी नहीं हटेंगे, ये इजराइल ऑलरेडी कह चुका है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विनाशक हमले चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये आपके सामने पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। लेकिन इस सब के बीच में कैंप बन पर आइए, स्टैंड बाय। मैं सुमेरा के पास आने वाला हूं। बड़ी खबर, यमन की राजधानी सना में हाई अलर्ट, ब्रेकिंग। सिर्फ ब्रेकिंग पहले, सना में अचानक फाइटर जेट्स की उड़ान, सना में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, अज्ञात रॉकेट इंटरसेप्ट किए जाने की खबर। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन टीवी 9। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यमन की राजधानी सना में हाई अलर्ट। ये देखिए जरा, सना में अचानक फाइटर जेट्स की उड़ान, सना में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, अज्ञात रॉकेट इंटरसेप्ट किए जाने की खबरें आ रही हैं। नितिन इस खबर को संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, पश्चिम एशिया में एक और अमेरिकी युद्धपोत तैनात। ब्रेकिंग और स्टिल्स और शॉट दिखाइए। होर्मुज के नजदीक पहुंचा एम्फीबियस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर। जल और जमीन में से एक साथ हमलों में सक्षम है यूएसएस बॉक्सर। इसकी तारीफ यह है कि इसमें बहुत खतरनाक मरीन्स और डेल्टा फोर्स भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिकी न्यूज़पेपर स्टार एंड स्ट्राइप्स का बड़ा दावा है। आप पर गोप्रो पर आइए नितिन, इस खबर को संभाल के रखिएगा। नितिन, एक और बड़ी खबर, ईरान के नजदीक यूएसएस बॉक्सर। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज में ईरानी द्वीपर पर बड़े हमले की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज के नजदीक पहुंचा एम्फीबियस वॉरशिप यूएसएस बॉक्सर। जल और जमीन से एक साथ हमलों में सक्षम है, 2500 मरीन्स मौजूद हैं। केशम और सीरिक द्वीपों पर हो सकता है जमीनी हमला। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, यहीं से लीजिएगा। ईरान को लेकर ट्रंप का धैर्य सीमित नहीं है, इट इज नॉट अनलिमिटेड। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान को अमेरिकी राजदूत वॉल्ट्स की चेतावनी। ये देखिए जरा, बाज आए ईरान वरना भुगतना होगा अंजाम। खाड़ी देशों पर हमले का मिलेगा विध्वंसक जवाब। बड़ी खबर, ये देखिए अगली बड़ी खबर, यहीं से आइए, कालीबाफ की वार्निंग है। ब्रेक करिए, वादों से मुकरने का खौफनाक होगा अंजाम। ब्रेक करिए जरा, कालीबाफ की अमेरिका इजराइल को वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट, अपनी शर्तें पूरी तरह नहीं होने पर बड़ा कदम। मेरी सहयोगी सुमेरा इस वक्त जुड़ी हुई है। सुमेरा, ये बहुत चिंताजनक खबर है, परेशान करने वाली खबर इसलिए है क्योंकि अभी शायद उनका फ्यूनरल सेरेमनी में जो उसका प्रीकर्सर है वो हम सब देख रहे हैं। एम्फीबियस वॉरशिप, वहां के एम्बेसडर की वार्निंग, कालीबाफ की चेतावनी, सीरिया में हलचल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? निशांत, ईरान से भी अभी हम अगले 2-3 दिन के दौरान देखेंगे कि और भी ज़्यादा इस तरह के बयान आएंगे जिसमें वो कहेंगे कि हम तैयार हैं, हमने ये युद्ध जीता है और हमने कैसे देखिए जीत हासिल की है अमेरिका और इजराइल पर। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत हाइटेंड समय है, इमोशंस का बहुत हाइटेंड समय है। ये एक ऐसा समय है जब वो तमाम लोगों को लामबंद करें, तो इस तरह के तमाम बयान और ज़्यादा आएंगे ईरान की तरफ से। लेकिन ईरान के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, ईरान की सरकार के अंदर या वहाँ की जो सत्ता है उसके अंदर, कि वो ये कभी भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि किसी भी तरह का हमला उन पर हो सकता है कभी भी। यानी इजराइल क्या कर सकता है, जो अभी एमओयू है उसको सैबोटाज करने के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और अमेरिका में भी जेडी वैंस खुद ये बयान दे रहे हैं जब ये कह रहे हैं, और ईरान में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जेडी वैंस जो कह रहे हैं वो ऐसे ही सिर्फ हवा में बात नहीं है। ईरान भी अपने आप को बता रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। जेडी वैंस भी कह रहे हैं कि देखिए हम तो इस दौरान रिप्लेनिश कर रहे हैं अपनी ताकत को, कभी भी हम वापस युद्ध शुरू कर सकते हैं। तो ईरान इस हकीकत से ओब्लिवियस नहीं है, उसकी भी तैयारी है। वो समझता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है और ये एक ब्रीदर के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो पूरी तरह से है। नोटेड एंड आई स्टैंड करेक्टेड। वो यमन का सना है ना कि सीरिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि सीरिया की खबर हमने आपको टॉप 8 में दिखाई थी।